इन चेहरों की मासूमियत पर जो गया उसकी बैंड बजनी फिक्स है। सुमैया खान सालू बनकर जो करती थी वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से ठगीबाजी का शिकार हो रहे युवकों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है, अपनी मासूमियत चेहरों को दिखाकर उस जाल के पीछे की वजह जानकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे और कई लाखों आपको अदा करना पड़ेगा और अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो के बारे में। जो घटना आई है बड़ी ही चौंकाने वाली ये घटना है। चलिए आइए समझते हैं इस घटना को विस्तार पूर्वक कि आखिर में क्या मामला है। मेरठ में हाल ही में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर लोगों को जाल में फंसाते थे और इस कदर फंसाते थे कि सामने वाला हैरान और परेशान रह जाता था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह करे तो क्या करे। जिसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर या काम करते थे, लोगों को फंसाते थे। इस गैंग की कार्यप्रणाली इतनी चालाकी भरी हुई थी कि अपना दिमाग और अनुमान लगाना परे से परे था। उन्होंने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया था और उसने लाखों रुपए ठगे थे। इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि महिलाओं के मासूम चेहरे को देखकर कभी भी धोखा खा सकता है कोई भी इंसान। लेकिन इन महिलाओं के पीछे एक बेहद चालाक और खतरनाक गिरोह काम कर रहा था जिसका अंदाजा लगाना आम लोगों की बस की बात नहीं थी। मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक इस गैंग का शिकार बन जाता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब युवक को एक अज्ञात महिला का फोन आया था। महिला ने कुछ जरूरी काम का हवाला देकर युवक से मिलने की बात करती है और वह मिलने के लिए कहती है। लेकिन युवक ने शुरुआती में उसका फ़ोन काट दिया और कुछ समय बाद युवक ने खुद उस महिला को कॉल किया और उसके नंबर के स्रोत के बारे में जानने की कोशिश की। वह फ़ोन करता है लड़का और पूछता है कि उस महिला से कि मेरा नंबर तुमको कहाँ से मिला और कौन दिया। महिला ने बताया कि उसका नंबर उसकी सहेली रूहीना उर्फ सिमरन ने दिया है। ऐसा उस महिला के द्वारा बताया जाता है। इसके बाद दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई और फिर बात दोस्ती में बदल जाती है। महिला ने अपना नाम सालू शर्मा बताया था। 3 सितंबर को वे युवक से मिलने के लिए सीधे मेरठ आ जाती है। जब मेरठ पहुंचती है उस युवक को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसको बुलाती है अपने पास। बुलाने के बाद दिल्ली रोड रिठानी के पास स्थित एक व्यू वैली होटल में एक युवक ने महिला से मुलाकात की। महिला जब आ जाती है तो महिला से व्यू वैली होटल में महिला से वह मुलाकात करता है। दोनों ने वहाँ एक कमरा बुक किया और कमरा बुक करने के बाद उस कमरे में दोनों मिलकर शारीरिक
संबंध बनाते हैं। जब वो होटल से बाहर निकलते हैं तब महिला ने युवक को बताया कि उसके भाई और भाभी होटल के बाहर खड़े हैं। इस बीच होटल के बाहर एक स्विफ्ट गाड़ी और बाइक खड़ी थी जिनमें कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह लड़का बाहर निकलता है तो कुछ लोग उस लड़के को पकड़कर जबरन गाड़ी में बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। जब तक वह कुछ समझ पाता, हकीकत को जान पाता, समझ पाता, तब तक उसको मारकर सभी लोग लहूलुहान कर देते हैं। और गाड़ी में बैठे हुए आरोपियों ने युवक से 10 लाख रुपए की मांग की और उसी के साथ धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा या फिर उस पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। युवक का मोबाइल उस समय बंद कर दिया गया और उसके हाथों से ले लिया जाता है था और युवक का मोबाइल उस समय बंद हो चुका था, इसीलिए आरोपियों ने उसका सिम निकालकर अपने फ़ोन में लगाने के बाद उसी युवक के नंबर से युवक की पत्नी और उसके भाई को कॉल कर दिया। उन्होंने पत्नी और भाई से भी 10 लाख रुपए की मांग की और धमकाया गया कि अगर पैसे नहीं मिले तो युवक को जेल भिजवा दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ युवक ने बताया कि आरोपियों में एक व्यक्ति बाउंसर दीपक नाम का था जो मेरठ के ग्राम डिलना का निवासी है। इसके अलावा अनिकेत नामक व्यक्ति भी इस गैंग में शामिल था जो सैनिक कॉलोनी कसेरू खेड़ा लालकुर्ती का रहने वाला है। बाकी सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और आरोपियों ने युवक को सड़क पर छोड़ दिया था और आरोपियों ने चेतावनी दी कि जल्द अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो तुमको दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा और उसके परिवार को भी बदनाम कर दिया जाएगा। पीड़ित युवक ने नज़दीकी थाने पर जाकर वहां पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाया और अपनी आप बीती को बताता है। युवक की शिकायत पर प्रतापपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और एसएसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस गैंग का तरीका बेहद सोचा और समझा सुनियोजित था। ये लोग वीडियो कॉल पर महिलाओं को मासूमियत का फ़ायदा उठाकर लोगों को फंसाते थे, फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करके और लाखों रुपए वसूलते थे। इस तरीके से कमाते थे और लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इस गिरोह में शामिल कुछ मासूम लड़कियां जो दिखने वाली और कुछ आदमी मिलकर इस गिरोह को चला रहे थे और इनका मकसद था कि युवकों को फंसाना और जितना हो सके उनके साथ पैसे लूटना और लूटने के बाद या उनको अपनी बातों में फंसाती थी और फंसाने के बाद गंदी गंदी बातें करती थी और करने के बाद किसी भी तरीके से मिलने के लिए बुलाती थी और मिलने के बाद उनको ब्लैकमेल करती थी और जान से मारने की धमकी देती थी। और इतना ही नहीं, वह कहती थी कि मैं तुमको दुष्कर्म मामले में फंसा दूंगी और तुम्हारे परिवार को मैं जेल भिजवा दूंगी और तरह तरह की बातें करती थी और इसमें लड़कों को शिकार बनाती थी। फिलहाल पुलिस अब सक्रियता से इस पर भी अब सख्ते में आ चुकी है और ऐसे मामले की प्रभाव के साथ त्वरित कार्रवाई और जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी परेशान हैरान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क जागरूक एवं आगाह करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सतर्क जागरूक एवं आगाह करना है ताकि कोई भी इस गिरोह का शिकार ना हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में
शेयर करिए और सतर्क, जागरूक एवं आगाह रहिए। हर रोज शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर हाजिर हैं और आप देखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पहले मिलता रहे। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।